सुजानगढ़ नगर परिषद में कथित रूप से आयुक्त और उसके बाद एक कर्मचारी के साथ अभद्रता की घटना का विरोध करने के लिए जहां नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीश ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा, वहीं नगर परिषद के कर्मचारियों ने पेन डाउन करने की घोषणा कर दी है। नगर परिषद से मिली जानकारी के अनुसार सभापति नीलोफर गौरी के कक्ष में आयुक्त दिलीप शर्मा के साथ वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के पट्टे की बात को लेकर कहा सुनी हुई और बातों में मामला गर्मा गया। अभद्रता हुई या नहीं हुई, यह बंद कमरे की घटना है। वहीं इस बात को लेकर नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज, उप नेता प्रतिपक्ष रिचपाल विजाणे आदि ने सभापति से मुलाकात की और इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की। दूसरी ओर एडीएम मंगलाराम पुनिया के पास भी नेता प्रतिपक्ष व अन्य लोग पहुंचे। नगर परिषद में कर्मचारियों के साथ बदसलूकी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि कुछ लोग नगर परिषद में कर्मचारियों को डरा धमका कर जबरन काम करवाना चाहते हैं, जो नियम विरुद्ध है। एडीएम ने कहा कि सोमवार को इस संबंध में सभापति से बात करके समस्या समाधान का प्रयास किया जाएगा ताकि कर्मचारियों अधिकारियों को काम करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इस दौरान पार्षद हरिओम कोड, मनोज पारिक, गौरव इंदौरिया, कमल दादीस आदि लोग मौजूद रहे। दूसरे घटनाक्रम के तहत शाम को कंप्यूटर ऑपरेटर दिनेश गुजर के साथ एक पार्षद प्रतिनिधि द्वारा गाली गलौज करने व धमकी देने के आरोप लगे। इस बात को लेकर नगर परिषद में माहौल गर्मा गया। राजस्थान कर्मचारी संघ नगर परिषद सुजानगढ़ के अध्यक्ष लोकेश जांगिड़ के नेतृत्व में आयुक्त दिलीप शर्मा को ज्ञापन सौंपकर पेन डाउन करने की घोषणा कर दी गई। लोकेश जांगिड़ ने बताया कि जब तक सभापति इस मामले में दखल देकर कर्मचारी लोगों की सुरक्षा और सम्मान की व्यवस्था नहीं कर देती, तब तक पेन डाउन जारी रहेगा। इस बात को लेकर सभी कर्मचारीगण नगर परिषद के बाहर एकत्रित हो गए, नारेबाजी की गई। दूसरी ओर नगर परिषद के आयुक्त दिलीप शर्मा ने दूरभाष पर बताया कि अभद्र व्यवहार जैसी कोई घटना मेरे साथ नहीं हुई है। सभापति नीलोफर गौरी ने बताया कि किसी बात को लेकर गर्मा गर्मी जरूर हुई थी, लेकिन अभद्रता जैसी कोई बात नहीं है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि कर्मचारियों के पेन डाउन से नगर परिषद प्रशासन किस प्रकार से निपटेगा। जी सर, आज ऐसी बात हुई कि कोई जनप्रतिनिधि अपने आप को बता के व्यक्ति और 7 नंबर कक्ष जो पट्टा शाखा है उसके अंदर अनाधिकृत रूप से घुस गया था। पट्टा शाखा के जो कंप्यूटर ऑपरेटर था दिनेश गुजर, उस व्यक्ति से उसने अभद्रता पूर्वक एवं गाली गलौज पूर्वक बात की। इस बात की जानकारी लगने पर सारे कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर जब सभापति महोदय के संज्ञान में ये बात लाने की कोशिश की तो सभापति महोदय ने सभी कर्मचारियों को ये से कहा कि एक बार हमारे कमरे से बाहर चले जाओ, मैं बाहर आके आपसे स्वयं से बात करूंगी। लेकिन सभापति महोदय हमसे बात किए बिना ही कार्यालय से बाहर चली गई। इसलिए इस घटना के विरोध में समस्त कर्मचारियों द्वारा आज पेन डाउन की घोषणा की गई। कब तक ये पेन डाउन चलने वाला? जब तक कर्मचारियों के सम्मान के साथ इसे खिलवाड़ होगा तब तक ये पेन डाउन रहेगा। सभापति महोदय को आगे आके कर्मचारियों से वार्तालाप करनी चाहिए, अन्यथा ये पेन डाउन सोमवार को भी रहेगा, हो सकता है लंबा भी चले। घटना प्रकाश में आई थी, उसको लेकर क्या निर्णय है? जी सर, इसी प्रकार एक व्यक्ति आज दिन में भी आया था जो भी स्वयं को जनप्रतिनिधि बता रहा था और अनाधिकृत रूप से कक्ष में प्रवेश करते हुए आयुक्त साहब के साथ उसने बदतमीजी की और गाली गलौज की और अनर्गल आरोप लगाने लगा। उसके लिए भी कर्मचारियों में भयंकर रोष व्याप्त है। देखिए, नगर परिषद में अधिकारी जो अपना काम कर रहे हैं उन्हें अपना काम सही तरीके से नहीं करने दिया जा रहा है। कांग्रेस के पार्षद प्रतिनिधि आकर अपना हुक्म चला रहे हैं या जो भी तानाशाही कर रहे हैं तो वो अब नहीं चलेगा। उनको ये ध्यान में होना चाहिए कि भाजपा का राज आ गया है, भाजपा की सरकार है और वहाँ पर इस तरह की कोई भी तानाशाही नहीं चलेगी। और वो भी सभापति जी के कक्ष में यदि आयुक्त साहब को कुछ भी गलत कहा जाता है या अभद्र व्यवहार किया जाता है तो इससे बड़ा मैं समझती हूँ कोई भी दुख की बात नहीं है कि आपके समक्ष आपके ही ईओ का, आपके ही अधिकारी का यदि अपमान किया जाता है और आप चुपचाप सहन कर रही हैं, आप कह रही हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, तो सभापति जी से मैं इस बारे में ज़रूर बात करूँगी। और अभी हम एडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया इस बारे में, जिसलिए उन्होंने कहा है कि वो सोमवार को इस बारे में वार्ता करेंगे बैठकर, जो भी समस्या है। क्योंकि पहले भी अधिकारियों के साथ इस तरह से जो है दुर्भावना या जो बुरे कार्य किए जा चुके हैं और आज भी दिन में 2 बार ये घटना हुई है, तो बहुत ही गलत और निंदनीय कृत्य है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा प्लास्टिक के निस्तारण के लिए रिसाइकिल का सिस्टम शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद आयुक्त दिलीप शर्मा, सभापति नीलोफर गौरी ने इसको लेकर डंपिंग यार्ड में लगी 3 नई मशीनों का अवलोकन किया। आयुक्त दिलीप शर्मा ने बताया कि पहली मशीन फटका मशीन है जो प्लास्टिक को साफ करने का काम करेगी, दूसरी मशीन पैकेट बनाने का और तीसरी मशीन कटिंग करने का काम करेगी। प्लास्टिक वेस्ट को सीमेंट फैक्ट्री द्वारा फ्यूल के रूप में काम लिया जा सकता है। आयुक्त दिलीप शर्मा ने बताया कि लोग प्लास्टिक बाहर नहीं फेंकें क्योंकि इससे नालों में जाम लगते हैं और पानी निकासी की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए प्लास्टिक को नगर परिषद द्वारा आने वाले ऑटो टिपर्स में ही डालें। नगर परिषद ने अपना एमआरएफ सेंटर आज चालू कर दिया। इसमें 3 मशीनें हैं। एक मशीन तो जो प्लास्टिक
सड़कों पे बाजार पे रहता है ना, उसको कलेक्शन करके और फटका मशीन में डाल के और उसको क्लीन किया जाता है। और क्लीन करने के बाद में उसको बेलिंग मशीन है उसमें डाल के और उसके पैकेट बनाए जाते हैं, तो वो एमआरएफ सेंटर में वो सीमेंट फैक्ट्रियों में फ्यूल के रूप में काम आ जाता है और वो उसको खरीदते हैं। दूसरा जो हार्ड प्लास्टिक है, बोतल वगैरह है, इनको बहुत बारीक पीस के और इसके पैकेट बना के और ये पाइप फैक्ट्रियों के लिए भेजने के काम में आ जाती है। तो पूरा एमआरएफ सेंटर प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करके और उपयुक्त काम में लेने के लिए नगर परिषद ने शुरू कर दिया। सर, आमतौर पर देखने को मिलता है कि प्लास्टिक जो वो लोग खुले में नालों में फेंकते हैं, काफी बड़ी समस्या है। फिर जल निकासी को लेकर सामने आती है, क्या अपील करेंगे? नहीं, लोगों से अपील है कि अपना कचरा अपनी डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल में डालें। किसी कारण से अगर डोर टू डोर व्हीकल कलेक्शन लेट हो जाता है या 1 दिन 2 दिन नहीं आता है तो अपने डस्टबिन में स्टोरेज करके रखें, लेकिन उसको रोड पे और नालियों पे नहीं डालें। नगर परिषद को भी दिक्कत है और लोगों को भी दिक्कत है। परेशानी तो अल्टीमेटली लोगों को ही सहन करनी पड़ती है। नालियां ब्लॉक हो जाती हैं, ओवरफ्लो होता है, लोग सूचना देते हैं, यहाँ से कोई उसको खोलने जाता है, तब तक तो प्रॉब्लम रहती है ना। घर में घुसकर महिला व उसके पति के साथ मारपीट करने व लज्जाभंग करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल जगदीश चाकड़ ने बताया कि 22 जुलाई को पीड़िता ने रिपोर्ट दी थी कि 21 जुलाई को मुकेश, बबलू व भीमाराम निवासीगण गांव गुलेरिया ने अनाधिकृत रूप से घर में घुसकर पीड़िता और उसके पति के साथ मारपीट की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर लिया है।